गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। तो आज हम सिक्स्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंबंशन फ्लेम एंड फ्यूल। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे जो चेक पॉइंट या फोकस है चैप्टर के वो है कंबंशन क्या होता है, मेथड टू कंट्रोल फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी मेथड है, फ्लेम फ्यूल एंड पोल्यूटेंट्स फॉर्म्ड आफ्टर कंबंशन, जब हम कोई भी चीज़ जलाते हैं उसके बाद कौन सी कैसी फ्लेम निकलती है, कौन से फ्यूल निकलते हैं, कौन किस टाइप का पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंबंशन क्या होती है। ठीक है, ये होती है किसी भी चीज़ का जलना। ठीक है, आग लगनी या जलना। ठीक है, इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबंशन। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ को आग लगती है, जलता है, तो किसकी प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन की। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन के बिना मतलब किसी, जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने लोअर क्लासेस में किया था। एक को हमने क्या कर दिया, एक को हमने ऑक्सीजन की सप्लाई दी, उसमें तो आग लग गई। ठीक है, जल गया वो। जिसको ऑक्सीजन नहीं मिली वो क्या है, उस उसमें क्या है, वो नहीं जला। ठीक है, वो बुझ गया। ठीक है, तो जो भी बर्निंग होगी वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर में होगी। ठीक है, टू गिव अप वो हमें क्या देता है, हीट एंड लाइट। ठीक है, तो हीट एंड लाइट देता है हमें, उसे कंबंशन कहते हैं। सम मटेरियल ऑन बर्निंग आल्सो रिलीज साउंड, कई मटेरियल है जब वो जलते हैं तो साउंड भी रिलीज करते हैं। ठीक है, वी कैन क्लासीफाई ऑल मटेरियल ऑन बेस ऑफ वेदर दे बर्न और आर कंबस्टिबल और डू नॉट बर्न, दैट इज आर नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, तो जो चीज़ें जलती हैं, हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, उसे हम कंबस्टिबल कहते हैं, और वो जो नहीं जलती उसे हम नॉन कहते हैं। ठीक है, तो जो भी इन कंबंशन ऑक्सीजन रिएक्ट करती है सब्सटेंस के साथ, जो चीज़ जिस चीज़ ने जलना होता है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है। ठीक है, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन, जिस चीज़ में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी उसे हम, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट है ना, तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, तो आपने मेन इस पैरे में मेन यही बताया गया कि कंबंशन क्या है, जब कोई भी चीज़ को आग लगती है, जलती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस में जब जलती है तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, उसे हम कंबंशन कहते हैं। ठीक है, तो जो सब्सटेंस जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जैसे टू डू वर्क इज कॉल्ड फ्यूल। ठीक है, जैसे CNG हो गया, LPG होगी। सब्सटेंस लाइक सम मेटल ग्लास डू नॉट बर्न इन एयर, जो मेटल होते हैं, ठीक है, ग्लास होते हैं जो बर्न नहीं करते एयर में, दे आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, तो कंडीशन कौन सी चाहिए फॉर कंबंशन के लिए, तो हमारे 3 नेसेसरी एक नेसेसरीज है फॉर कंबंशन के लिए। सबसे पहले कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर कंबंशन द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस मस्ट सच एज LPG CNG एंड पेट्रोल। ठीक है, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए कोई चीज़ तो चाहिए ना जिसको आग लगनी है। ठीक है, तो कंबस्टिबल सब्सटेंस हमें ज़रूरी है। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हमने किसी भी चीज़ को आग लगानी है तो हवा या ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी है। ठीक है, इसके बिना क्या है, आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये भी हमें रिक्वायर्ड चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें सफिशेंट या हमें मतलब जितनी चाहिए ऑक्सीजन मिल रही है उतनी, ठीक है, सेटिस्फाई है। ठीक है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो जिसे हम आग लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसे जब हम आग लगा रहे हैं तो उसे ऑक्सीजन पूरी सफिशेंट क्वांटिटी में मिल रही है तो उसे हम कंप्लीट कंबंशन कहेंगे। ठीक है, और अगर उसे पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो उसे इनकम्प्लीट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच आर सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट करता है। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग। ठीक है, कोई भी मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस है जो बर्न होना स्टार्ट करता है। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, जो डिफरेंट सब्सटेंस है सभी का अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। जो एक मैच स्टिक होती है, ठीक है, मैच स्टिक कैच फायर व्हेन इट इज़ रब अगेंस्ट अ रफ सरफेस। ठीक है, जो मैच स्टिक होती है जब हम कोई भी रबर सरफेस से उसे
मतलब ऐसे करते हैं, ठीक है, स्क्रैच करते हैं तो वो बर्न होने लगती है। बर्निंग मैच स्टिक कैन सेट, अगर आप ये देखो कि हमने कोई भी मैच स्टिक ली, ठीक है, उससे हम किसी कागज़ को तो आग लगा सकते हैं पर किसी वुड को नहीं आग लगा सकते, ठीक है। इसका मतलब यही है कि पेपर का और वुड का, ठीक है, जो इग्निशन टेम्परेचर है सबका अलग अलग होता है, ठीक है। हर एक सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है, ठीक है। कई सब्सटेंस का बहुत ही थोड़ा होता है, मतलब हमने उसे आग लगाई साथ ही वो जल गया, ठीक है। कई सब्सटेंस को हम बहुत सारी आग देनी पड़ती है, मतलब काफ़ी देर बाद जलता है, उसका जो इरिगेशन टेम्परेचर होगा वो हाई होगा, ठीक है। कई सब्सटेंस का इरिगेशन टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। जैसे नीचे दिया गया है सेकंड लाइन में, लास्ट सेकंड, जो एलपीजी जो और पेट्रोल है उसका जो इरिगेशन टेम्परेचर है वो लो है, ठीक है। अगर हम उससे थोड़ी सी आग चिंगारी लगती है तो वो एकदम आग लग जाती है, ठीक है। तो कई सब्सटेंस होते हैं काफ़ी देर बाद जलते हैं, ठीक है, उसका जो इरिगेशन टेम्परेचर होगा वो हाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंबंशन। कंबंशन कितने टाइप्स की हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे तो सबसे पहले इसमें है स्लो कंबंशन। जो कंबंशन स्लो होती है, ठीक है, जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, स्लो कंबंशन है। इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन हम अंदर लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाकर जो हम फूड खाते हैं उसे तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है, ये स्लो कंबंशन हो गई। इससे क्या है, लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। रैपिड कंबंशन होती है, जो सब्सटेंस बर्न होने लग जाता है, ठीक है, क्विकली जल्दी ही बर्न होने लग जाता है, लॉट ऑफ हीट और एनर्जी, इसके साथ क्या है, हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबंशन, ठीक है, द कंबंशन इन विच सब्सटेंस बर्न सडनली इनटू फ्लेम विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट, ठीक है। तो इस कंबंशन में क्या है, कोई भी सब्सटेंस है वो सडनली बर्न होने लग जाता है, ठीक है, फ्लेम में, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट, उसे हम कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट प्रोवाइड नहीं करते हैं, पर फिर भी वो लगातार मतलब कंटिन्यूसली बर्न होने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम और फॉस्फोरस है, बर्न स्पॉन्टेनियसली व्हेन एक्सपोज टू एयर, फॉरेस्ट फायर आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबंशन, ठीक है। सोडियम और फॉस्फोरस क्या है, वो स्पॉन्टेनियसली बर्न होने लग जाता है जब हम उसे एयर में एक्सपोज करते हैं, ठीक है। जैसे जंगल में जो आग तेल लगती है वो भी स्पॉन्टेनियसली कंबंशन है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन, क्या है, कंबंशन इन विच प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड, लाउड साउंड, ठीक है, जिसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी, और काफ़ी सारी लाउड साउंड भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस और एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल जब हम क्रैकर्स जलाते हैं, पटाखे चलाते हैं, ठीक है, तो हीट, साउंड और लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसे कहते हैं एक्सप्लोजन, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासीफाई ऑन बेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। एक तो है कंप्लीट कंबंशन, एक है इनकम्प्लीट, ठीक है। तो जो कंप्लीट होती है, जिससे जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं और हमें प्रॉपर ऑक्सीजन, खुले में जलाते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन हमें मिलती है, उसे हम कंप्लीट कंबंशन कहते हैं, ठीक है। और जब कोई भी चीज़ को हम जलाते हैं, प्रॉपर एयर और ऑक्सीजन ना मिले, ठीक है, उसे हम इनकम्प्लीट कंबंशन कहते हैं। तो इसमें क्या है, मोनोऑक्साइड जो है, अगर तो कंप्लीट कंबंशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, अगर इनकम्प्लीट हो गई तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो व्हेन कोल इज बर्नड इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो कोल है अगर उसे सफिशिएंट सप्लाई मिले ऑक्सीजन की तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, अगर इनसफिशिएंट सप्लाई मिले ऑक्सीजन की तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस एंड कैन आल्सो बी फैटल, ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है हमें पता है कि वो पॉइजनस है और फैटल है। सो इट इज़ एडवाइज नॉट टू बर्न कोल इन विंटर इन अ क्लोज रूम, ठीक है। जब सर्दियाँ होती हैं तो क्लोज रूम में हमें क्या है, कोल को नहीं बर्न करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मेथड टू कंट्रोल ऑफ फायर, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगी कौन कौन से मेथड है जिनसे हम क्या है, जो फायर है, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।